हाय एवरीवन, दिस इज समीर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के जो है मैं आपको सारे क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूँ। 100% गारंटीड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले, जो पूछे जाने वाले हैं, वो क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक एक चैप्टर के 20, 25, 30 क्वेश्चंस देने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ जो कि 100% आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हो, और वो ऐसे क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए होंगे या फिर आपके इस बार 2025 के क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जिनकी बहुत कम प्रिपरेशन हो रखी है और अभी हार्डली आपके पास सिर्फ एक ही दिन का टाइम है। तो आप इस वीडियो के थ्रू जो है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो और एग्जाम में भी आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड यस, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल वीडियोस मैं लेके आता रहूंगा। सीईटी के लिए काफी यूजफुल वीडियोस हमारे चैनल के थ्रू आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए जो है आगे भी काफी यूजफुल चीजें आने वाली है इसी चैनल पे। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जिसने भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकता है। और जो मैं पीडीएफ आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं, उसके लिए आपको जो है राइजिंग एजुकेशन का ऐप आपको जो है डाउनलोड करना है। वहां फ्री मटेरियल में आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। पहले अभी पीडीएफ हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर वाइज। जो जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको 10 चैप्टर्स आपको बताए थे, उस 10 चैप्टर्स प्रिपेयर करके आप कैसे 50 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हो, ये भी इन डेप्थ इन डिटेल हम लोग ने देखा था, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं आपको उन 10 चैप्टर, मैं 10 नहीं पूरे 16 के 16 चैप्टर्स के आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा, जिसका आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे अभी ये रोटेशनल डायनेमिक्स। अब रोटेशनल डायनेमिक्स में से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो जो थ्योरी क्वेश्चंस है वो कौन कौन से आ सकते हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, मैं आपके लिए ना ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो बताऊंगा ही, उसके बाद सारी फॉर्मूला शीट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा मैं। ये फॉर्मूला शीट भी आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे काफी अच्छी हैंडराइटिंग में जो है सारे फॉर्मूलेज आपको लास्ट मोमेंट रिवीजन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। रिवीजन करने के टाइम के सारी चीजें आपकी प्रॉपर तरीके से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजें देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको सारी चीजें समझ जाएगी। वीडियो हम लोग जो है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आप 1.5x में देख के फिनिश कर सकते हो, ओके। एंड देन अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। और ये जो पीडीएफ जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे इस वीडियो में, इसके लिए आपको राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे फ्री मटेरियल में आपको मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख लेना, ओके। वहां पे भी हो सके तो मैं वहां पे भी शेयर कर दूंगा, बट राइजिंग एजुकेशन का ऐप आपको डाउनलोड करना है, ओके। तो यहाँ पे देखो, रोटेशनल डायनामिक्स में से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सिर्फ डेफिनेशन विद आप एग्जांपल लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन, जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं एक एक मार्क्स के, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके। देन उसके बाद दो दो मार्क्स के जो क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये चैप्टर में से क्या आ सकता है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डिस्टिंग्विश बिटवीन पे आ सकता है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन अ कर्व हॉरिजॉन्टल रोड, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद देखो और भी क्वेश्चंस है यहाँ पे 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस है यहाँ पे मैंने दिए हैं। देखो टोटल सिर्फ 8 ही क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं। मैंने आपको कहा था कि आपको 15-20 क्वेश्चंस मैं आपको नहीं देने वाला हूं, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो तो रोटेशनल डायनेमिक्स में के सारे मोस्टली जितने क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आपके, वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ओके। ये 8 क्वेश्चंस बस आप अच्छे से करके जाना। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। आप देखो यहाँ पे 6 और 7 वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का देखते हैं अभी, ठीक है। ये टोटल 8 क्वेश्चंस अच्छे से करके जाना। देन यहाँ पे देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे का टाइप के आ सकते। ये अगर आपने 14 क्वेश्चंस कर लिया तो यहाँ से अगर 1 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे उसको। देन उसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चंस देखो यहाँ पे कितने 7 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है। इसमें से देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन दी सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो इसको, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन अच्छे से देख लेना। देन 3 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स में सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, ओके। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर में आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें देखो एक एक मार्क्स से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप 9 क्वेश्चंस ये हो गए। देन उसके बाद आपके 2 लॉ हो गए,
वो दो लॉ आ सकते हैं, बोल्ट्जमैन लॉ के, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ, देन विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ विथ इक्वेशन एंड फॉर्मूला आपको लिखना है। ओके ठीक है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। और आप जो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहे हो ना, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। ओके पहले आप गिवन लिखो, टू फाइंड लिखो, फिर उसके बाद पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले से जो है आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हो, भले आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया ना, तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स वहां पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपने करेक्ट फॉर्मूला लिखा है तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपका रॉन्ग आंसर आ रहा है तो वहां पे 0 मार्क्स आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स दिए जाएंगे उसमें। ठीक है, कैलकुलेशन के ऊपर भी मार्क्स होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में से देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ऑक्सीलेशन में के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आएंगे आपके एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चंस है, अच्छे से करके जाना इसमें। ओके ठीक है, ये देखो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, चैप्टर वाइज बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस ही है। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है, और इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने आपके लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूला शीट बनाई है। फॉर्मूला शीट आप ये यूज कर सकते हो, इसको आप रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हो। सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से रोटेशनल डायनेमिक्स से स्टार्ट हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे ओमेगा का फॉर्मूला आप देख सकते हो। ओके देन उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे देखो सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके ये लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। सारे चैप्टर वाइज के आपको मिल जाएंगे। ओके अब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आएगा। ओके ये काइनेटिक गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये तीनों चारों फॉर्मूले आपको याद रखना है। ठीक है, पर मॉलिक्यूल क्या होता है, पर यूनिट मास क्या होता है, पर यूनिट मोल क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके ये सारे फॉर्मूलेज एक साथ याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ये सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, वीआरएमएस के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद ये मेयर्स रिलेशन, ये भी इजी है। तो ये सारे आपको जो है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मिल जाएगा और प्लस आपको ये फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगा। ठीक है, राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके अभी आते हैं हम लोग थोड़ा पेपर डिस्कस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी कल के वीडियो में बताया है कि आपको कैसे टाइम मैनेज करना है। बस मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है दोनों का दोनों 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। ओके विद इन 30 मिनट्स में हो जाता है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं भी होता है तभी भी आपको सेक्शन बी में ही आना है, तो ये भी 30 मिनट्स में ही आपको सॉल्व करना है। सेक्शन सी जो है इसके लिए 60 मिनट्स है। ओके देन उसके बाद सेक्शन डी जो है इसके लिए 30 मिनट्स है। इसके बाद भी आपके जो है 30 मिनट्स बच जाते हैं। उन 30 मिनट्स में यहाँ से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी से कोई भी क्वेश्चन रह जाता है उसको सॉल्व कर लो, और लास्ट के 15 मिनट जो है पेपर चेकिंग के लिए दे दो। पेपर प्रेजेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर प्रेजेंटेशन। भले आपको सब कुछ आता है, आपने लिख भी लिया है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पेपर प्रेजेंट नहीं किया है, अगर आपने अच्छे से बॉक्स नहीं बनाए डिस्टिंग्विश के, अगर आपने जहां पे आप फॉर्मूला लिख रहे हो उसको बॉक्स बना के लिखो, उसको हाईलाइट करो, जहां पे आप आंसर आ रहा है, आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है उसको डबल अंडरलाइन करके वहां पे उसको शो करो। जितना अच्छा आप पेपर प्रेजेंट करोगे उतना ही जो एग्जामिनर होगा आपको उतना खुशी खुशी आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से वो खाड़ा खूड़ मत करना पेपर में। ठीक है, अगर आपसे गलती भी होती है ना तो सिंपल सिर्फ आप क्या कर सकते हो, एक लाइन ऐसे एक लाइन मार दो, बस पेंसिल से एक ऐसी लाइन मार दो, वो दिखने में भी गंदा नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो उसको ऐसे 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 करके ऐसा मिटाने की कोशिश करोगे तो वो मिटेगा नहीं। तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी ये सारी चीजें अवॉइड करना। ठीक है, आपने 10वीं का भी एग्जाम दिया, आपको पता है पेपर प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार अभी आपको क्या करना है, सारे अंडरलाइंस वगैरह प्रॉपर से करना, पेंसिल से ही आप सारे अंडरलाइंस करना। देन उसके बाद जहां भी इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है उसको अंडरलाइन करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। उसके बाद देखो ये न्यूमेरिकल्स आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, फॉर्मूला, गिवन, टू फाइंड, ये सारी चीजें लिखो, लास्ट में सॉल्यूशंस लिखो, सब कुछ अच्छे से लिखो। ठीक है, तभी आपके मार्क्स आने वाले। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को जो है अंडरलाइन करो, तभी आपको अच्छे से जो है वो जो एग्जामिनर होगा वो खुशी खुशी सारे मार्क्स आपको देते रहेगा।
देन आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जितने एक्सपेक्टेड थे उससे भी ज्यादा आ सकते हैं आपके। ओके, और भी कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर इस चैनल को शेयर करना। ओके, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हो। आई होप सारी चीजें हम लोग ने क्लियर कर दी है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी स्टूडेंट्स को, पेपर अच्छे से लिख के आना, बिल्कुल भी जो है मिस्टेक्स मत करना, ठीक है, जो सिली सिली मिस्टेक्स है वो मत करना, और अंडर कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट ये बिल्कुल भी नहीं होना। सेल्फ बिलीव रखो खुद पे और अच्छे से पेपर लिख के आ जाओ, तो सारी चीजें अच्छे से हो जाएगी। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।